हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक होने वाली है। ये कहानी एक पहाड़ी इलाके की है जहाँ पर लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहा करते थे और वहाँ पर अक्सर इसी वजह से कई बार प्राकृतिक तौर से जो संकट होते हैं वो भी आया करते थे, जैसे आंधी तूफान हो गया या फिर तेज बारिश। लेकिन बाढ़ नहीं आ पाती थी क्योंकि वो ऊंचे स्तर पे हुआ करते थे इस वजह से। और वहाँ पर कई जंगली जानवर भी आया जाया करते थे। इसी तरह वहाँ पर एक श्याम नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन वो लड़का घूमते घूमते दूर घर से निकल गया और वो जंगलों की तरफ चला गया। मौसम ख़राब था और तो और वहाँ का मौसम का रुख 2 पल में ही बदल जाता था। इस वजह से लोगों का वहाँ पर मौसम के प्रति जो उनका चरित्र था वो भी कोई निर्भर नहीं करता था, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम होता था कि 2 पल में कौन सा मौसम हो जाए। तो उसके बाद में जब वो बच्चा दूर निकल गया अपने घर से, तो वहाँ पर उसने देखा कि खूब सुंदर सा एक मैदान है। उस मैदान से इतना आकर्षित हुआ कि उसका पूरा दिन वहीं पर बीत गया बैठे बैठे और देखते देखते, और उसको ध्यान ही नहीं रहा। और शाम होने लगी। जब शाम होने लगी तो उसको ख्याल आया कि अब मैं लगता है घर के वापस जाने के लिए देर हो रही है मुझे, तो मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो उस बच्चे ने फिर अपने कदम घर की ओर बढ़ाना शुरू ही किया था कि मौसम की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, बिजली चमकने लगी और सारे परिंदे अपने घर में वापस होने लगे। अब ये सब देखकर वो लड़का काफ़ी घबरा सा गया, क्योंकि उसे पता था कि अब मौसम बहुत ज़ोर से बिगड़ रहा है और कोई भयानक तूफान आने वाला है। वो जल्दी जल्दी अपनी कदम अपने घर की ओर बढ़ाने लगा, लेकिन अफसोस रास्ते में ही बारिश और तेज़ आंधी का उसे सामना करना पड़ा। उसने आंधी और तूफान से बचने के लिए एक पेड़ के तने का सहारा लिया। एक पेड़ के तने के पास जाकर वो बैठ गया। वो बच्चा भगवान को बहुत ही याद करता था और बहुत ही प्यार करता था। इस वजह से वो हर टाइम उन्हें प्रेयर भी ऑफ़र किया करता था टाइम टाइम पर। और फिर वो भगवान को याद करने लगता है और वो पेड़ की तने में छुप जाता है। तभी बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और फिर आंधी शुरू हो जाती है। तभी फिर उसको नाम सुनाई देता है कि कोई कोई एक औरत के नाम, एक औरत की आवाज़ में उसका नाम गूंज रहा होता है। वो औरत बोल रही होती है, श्याम, श्याम, कहाँ हो? आओ, आओ, यहाँ आओ, मेरे पास में आओ। जब श्याम ने ये आवाज़ सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए तो दंग रह गया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कोई उसको बुला रहा है या फिर हो सकता है उसकी माँ बुला रही है। तो फिर वो जल्दी से दौड़कर उस औरत के आवाज़ जिधर से आ रही होती है उधर उस दिशा की ओर भागने लगता है। और जैसे ही वो उस पेड़ को छोड़कर भागता ही है, अभी 10 कदम ही बढ़ा था कि उस पेड़ पर एक बहुत ही भयानक बिजली गिरती है और वो पेड़ देखते ही देखते हरा भरा पेड़ राख हो जाता है जलकर। उसको समझ आ चुका था कि ये कोई करिश्मा है और ये करने वाला सिर्फ वो भगवान है। फिर वो जल्दी से दौड़कर उस लेडी के पास पहुंचता है और उस लेडी से कहता है, कहिए, आपने मुझे बुलाया? लेडी बोलती है, नहीं भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, और भला मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी इस जंगल में? वो तो मुझे डर लग रहा था, लाइट चली गई थी और आंधी तूफान आ गया था, इसलिए मैं भगवान को बुला रही थी। मैं लॉर्ड श्याम को बुला रही थी। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। बस उस लेडी का इतना ही कहना था कि उस लड़के ने अपनी सारी कहानी उस लेडीज़ को सुना दी। वहाँ पर और भी लेडीज़ थी, वो सब आईं, और जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उन सभी को समझ अभी तक आ चुका था कि इस बच्चे को बचाना चाहते थे भगवान। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।